नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहलू पर बात करते हैं। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447 में दिया गया है और ये अदालतों को उनकी चार दीवारों से बाहर निकलने की ताकत देता है। सोचिए, एक अदालत का कमरा और जुर्म हुआ है कहीं और, मीलों दूर। तो अदालत के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो उस घटना को कैसे समझे जो उसके सामने हुई ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ तस्वीरों, नक्शों या किसी के बताने भर से उस जगह की असली तस्वीर समझी जा सकती है? नहीं ना। यहीं पर आकर सिर्फ शब्दों और कागजों की सीमाएं साफ नजर आने लगती हैं। तो इसी मुश्किल का हल एक बहुत ही सीधा साधा कॉमन सेंस वाला जवाब देता है हमारा नया कानून, धारा 347 के रूप में। ये कानून अदालत को ये शक्ति देता है कि वो खुद जाकर अपनी आंखों से सच को दिखे। तो ये स्थानीय निरीक्षण या लोकल इंस्पेक्शन है क्या चीज? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये अदालत का एक तरह का फील्ड ट्रिप है और इसका मकसद सिर्फ एक है, केस से जुड़े सबूतों को और साफ तरीके से समझना। अब कानून की भाषा में ये जो लाइन है ना, सबूतों की उचित रूप से सराहना करने के उद्देश्य से, ये बहुत गहरी बात कहती है। इसका मतलब है कि ये पूरी कवायद सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, बल्कि एक पूरी और सही तस्वीर पाने के लिए है, जो शायद सिर्फ दलीलें और कागजात नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल कभी भी कैसे भी किया जा सकता है। नहीं, इसके लिए बाकायदा नियम है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए, कौन कर सकता है ये इंस्पेक्शन? कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट। कब? केस के किसी भी स्टेज पर, शुरू में, बीच में या अंत में। और सबसे जरूरी, क्यों? वजह बिल्कुल साफ है, सबूतों को ठीक से समझने के लिए। और ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फेयर और ऑर्गेनाइज्ड हो, इसके लिए कानून ने एक बहुत ही साफ 3 स्टेप का प्रोसेस बनाया है। इसमें पहला और सबसे जरूरी कदम है पार्टियों को सही समय पर सूचना देना, यानी ड्यू नोटिस। ये बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ खुला हो, पारदर्शी हो और किसी भी पक्ष को ये ना लगे कि उनकी पीठ पीछे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो जज साहब ने दौरा कर लिया, जगह देख ली। अब आगे क्या? जो भी उन्होंने वहां देखा, उस जानकारी का क्या होगा? उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, उसे ऑफिशियल बनाया जाता है। जो कुछ भी जज ने मौके पर देखा, उन खास बातों को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, जिसे मेमोरेंडम या ज्ञापन कहते हैं। ये एक तरह से जज की ऑफिशियल फील्ड रिपोर्ट है। और ये कोई मामूली कागज नहीं होता, ये मेमोरेंडम केस की फाइल का एक पक्का हिस्सा बन जाता है। मतलब इसकी अहमियत उतनी ही है जितनी किसी गवाह के बयान की या किसी दूसरे सबूत की। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस एक प्रावधान का हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए असल में क्या मतलब है? ये सिर्फ एक प्रक्रिया से कहीं बढ़कर है। देखिए, ये धारा 347 कई तरीकों से न्याय को पक्का करती है। एक तो ये सबूतों की पूरी समझ देती है, कोर्टरूम के बाहर का जरूरी कॉन्टेक्स्ट मिलता है, और ये भी पक्का करती है कि केस से जुड़े हर इंसान को बराबर जानकारी मिले। और सबसे बड़ी बात, जो भी नोट्स बनाए जाते हैं उसकी एक फ्री कॉपी हर पार्टी को दी जाती है। इससे ज्यादा पारदर्शिता और क्या होगी? तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा जरिया है जो अदालत को सिर्फ कागजों और बयानों पर निर्भर रहने के बजाय सच को अपनी आंखों से देखने की ताकत देता है। ये निष्पक्ष न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में एक सवाल, कभी सोचा है कि किसी क्राइम सीन का सिर्फ एक दौरा पूरे केस का नतीजा कैसे पलट सकता है? यही इस कानून की असली ताकत है।